हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने दोबारा आया हूँ। आज मैं आपको दूंगा डेमो एलजी के 5 स्टार का। तो एलजी पॉपुलर ब्रांड है, तो एलजी की काफ़ी डिमांड है। तो मैं एलजी के ऑलमोस्ट सारे जितने भी मॉडल्स आते हैं, आधे से ज़्यादा मैं मॉडल के डेमो दे चुका हूँ। तो आज मैं जो आपको मॉडल दूंगा वो दूंगा मैं आज आपको एलजी के डे10 के 5 स्टार का दूंगा। एलजी के कुछ ऐसे फीचर्स का डेमो दूंगा। वैसे तो फीचर्स इनके ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, बट मैं आज आपको ऐसे कुछ फीचर के डेमो दूंगा जैसे कि आपका कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर कॉइल हो गई, पीसीबी हो गया एंड कूलिंग कैपेसिटी होगी। ये कंपनी जो बोलती है एलजी 5C चेक, यानी 5 ऐसे पॉइंट है जो कि एसी को बेहतरीन बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है बेहतरीन बनाते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर्ली इस डेमो में दे दूंगा कि ये 5 फीचर इसके क्या क्या आते हैं। एलजी का है ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर है, RSQ19RWZ इसका मॉडल है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहेगी। और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि डेमो जब भी मैं बनाता हूं, अपलोड करता हूं, तो मेरी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि मैं कौन सी वीडियो आपको डाल रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हुए लेके इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5 स्टार की कूलिंग कैपेसिटी 5400 वॉट के करीब है। अगर मैं इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 800 वॉट इसकी मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी है। अगर इसकी ISR की बात करूं, ISR होता है इसका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। स्टार रेटिंग के लेवल पे ही लिखा रहता है, जो कि 5.20 इसका ISER रेटिंग है। यानी ISER रेटिंग भी इसका काफी हाई है। यानी गवर्नमेंट जिसको जितनी स्टार रेटिंग देती है, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी भी उतनी अच्छी है कूलिंग के। अब मैं बात करता हूँ इसके यूनिट पर ईयर की। यूनिट पर ईयर जो लेता है ये 885.26 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। यानी अगर ये एसी चलता है पूरे 1 साल, तो 1 साल में कम से कम 885 यूनिट के करीब लेगा। यानी बहुत ही कम बिजली खपत करेगा, 5 स्टार का है ये। अब हम बात करेंगे इसके एयर फ्लो की। इंडोर साइज बड़ा है तो एयर फ्लो भी इसका ज्यादा ही होगा। तो इसका जो एयर फ्लोर है, इसका एयर फ्लो 653 इसका एयर फ्लो है, प्लस 1236 है। 1236 का क्या मतलब है? 1236 में किसका बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे एयर फ्लो 1236 इतना नहीं। 1236 इसका आउटडोर का एयर फ्लो है। यानी आउटडोर जितना तेजी से इसकी एयर थ्रो करता है बाहर साइड, उतनी बेटर इसमें कूलिंग मिलती है आपके रूम के अंदर। नॉइज लेवल की, इंडोर तो आपका लगा हुआ है, इसका नॉइज लेवल तो बहुत ही कम होता है। आउटडोर भी लगा हुआ है। तो नॉइज लेवल की अगर मैं बात करूं तो 31 dB तक इसका नॉइज लेवल होता है। अगर मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो ये तो मैंने आपको बताया बेसिक में, जो कि इसके स्टार रेटिंग के लेवल पे होता है और इंडोर के अंदर होता है। अब मैं बात करूंगा इसके कंप्रेसर की। कंप्रेसर जो है इसका ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर है, जो कि एक इन्वर्टर वेरिएबल इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कि 16 से 52 डिग्री तक वर्क करता है। यानी मिनिमम टेम्परेचर इसका 16 डिग्री पे जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 52 डिग्री पे जाएगा। 52 का मतलब हो गया अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी हो तो इसका कंप्रेसर भी कभी भी ट्रिप नहीं करेगा। मैं आपको अपने इसी वीडियो में दिखाया था, आप साइड में देख रहे होंगे मेरे वीडियो में कि इसका कंप्रेसर कैसे वर्क करता है। जो ये होता है ड्यूअल रोटरी, इसको क्यों बोलते हैं देख ही रहे होंगे। डबल रोटर के साथ वर्क करता है। जितनी तेजी से ये वर्क करता है उतनी तेजी से कूलिंग देता है। जितनी कम ये वर्किंग करता है तो उतनी बिजली भी सेविंग करता है। अब इसमें मोड्स आते हैं, कई मोड्स आते हैं, वेरिएबल मोड्स पे चलता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें फीचर्स एक ऐसा फीचर है जिसको आप इजी टू कन्वर्ट करके हर मोड्स पे यूज कर सकते हो। यानी रूम के अकॉर्डिंग और रूम की कूलिंग या फिर रूम की हीटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। यानी ये फीचर आता है आपका AI कन्वर्टेबल 6-in-1। 6-in-1 का ये फायदा है कि ये 6-in-1 आपके 6 मोड्स पे चलता है। एक मोड जो होता है इसका AI होता है। AI जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड होता है, जो कि ऑटो मोड पे ही वर्क करता है एसी को। और जो 6 इसके 5 मोड आते हैं वो क्या करते हैं 40, 60, 80, 100 और 110 मोड पे भी वर्क करते हैं। अब इसमें आता है इसका विराट मोड। विराट मोड क्यों कहते हैं? विराट मोड इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर में मेहमान है, पार्टी है, तो उस कंडीशन में जैसे ही आप रिमोट से विराट मोड ऑन करोगे तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है ना, वो हाई फ्लो पे चलेगी। यानी अगर 5400 है तो 5400 से थोड़ी ऊपर चलेगी। यानी अगर 1.5 टन का है तो 1.5 टन से 1.6 टन के बराबर ये चलेगी। तो ये इसके फायदे हैं बिजली की सेविंग का। नेक्स्ट फीचर की वाईफाई इनेबल। मान लीजिए एसी चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी चल रहा है, आप भूल गए हैं, कूलिंग चल रही है, फुल कूलिंग चल रही है, बिजली की खपत बहुत हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में रूम में कोई नहीं है तो क्या करें, आप बाहर चले गए
तो एक ऑप्शन है रिमोट के द्वारा, हाँ, या मोबाइल के द्वारा, सॉरी रिमोट तो करेंगे, मोबाइल के द्वारा अगर आप कहीं पे भी हो ऑल ओवर इंडिया या बाहर कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, तो मोबाइल के द्वारा ही आप अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी उसको कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये होता है वाईफाई का फायदा है। एलेक्सा से भी कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट भी कनेक्ट कर सकते हैं, घर के किसी भी कोने में बैठे हो तो मोबाइल के द्वारा ही या वॉइस के द्वारा ही आप इसको बोल के चालू कर सकते हैं। कूलिंग की बात करेंगे तो जो इसका फ्लैपर है, फ्लैपर तो दे रखा है कि कूलिंग देगा सिंपल। अगर मान लीजिए कॉर्नर टू कॉर्नर लोग बैठे हैं तो उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में ये होता है कि उस कंडीशन में ये एसी 4 वे एयर स्विंग दे रहा है। 4 वे एयर स्विंग का मतलब हो गया है कि ये कॉर्नर टू कॉर्नर स्विंग एयर थ्रो देगा, यानी लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन ये कूलिंग देगा, 4 वे के साथ है। एचडी फिल्टर की बात करेंगे, एचडी फिल्टर एसी के ऊपर ही लगा रहता है, यहाँ पे साइड में अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एचडी फिल्टर में, एचडी फिल्टर में जितनी भी डस्ट आती है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल निकालना है, झाड़ना है, वापस लगा देना है, यानी सेल्फ क्लीनिंग का मतलब। एयर थ्रो की बात करेंगे तो 15 मीटर तक इसका एयर फ्लो के साथ आता है। अब मैं बात करूंगा इसके कंडेंसर की। कंडेंसर था आपको, कंडेंसर में क्या होता है कि ये कंडेंसर आपका ओशन ब्लैक फिन्स प्लस ओशन ब्लैक कोटिंग, ओशन ब्लैक फिन्स और कोटिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कंडेंसर होता है वो ओशन ब्लैक फिन्स के साथ आता है, यानी इसमें स्पेशली कोटिंग की जाती है इंडोर और आउटडोर में भी, प्लस कॉपर कॉइलिंग में भी कोटिंग की जाती है स्पेशली, जो कि रस्टिंग से बचाती है और आपके कॉपर कॉइलिंग को लॉन्ग लास्टिंग करती है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम, सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस में ये एसी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कैसे करेगा, मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हिडन डिस्प्ले में ही यहाँ पे एरर शो कोड कर देगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। ऑटो क्लीन, ऑटो क्लीन सबसे प्लस पॉइंट है। ऑटो क्लीन में क्या होता है, एसी चल रहा है, ठीक है, जितनी भी डस्ट खींच रहा है रुक जाती है डस्ट कंडेंसर के ऊपर। अब ऑटो क्लीन का ये फायदा है कि जब आप इसको लगाओगे ऑटो क्लीन पे, या ऑटो क्लीन ऑटो रिमोट में भी ऑप्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली मॉइस्चर के द्वारा पूरे कंडेंसर को क्लीन करेगा और थ्रो कर देगा बाहर की साइड, पानी के साइड, यानी आपके पूरे कंडेंसर को क्लीन कर देगा। इसका बेनिफिट होता है कूलिंग के लिए। अब मैं बात करूंगा इसके लास्ट फीचर की, 100% कॉपर। 100% कॉपर है और ग्रूव कॉपर है। कॉपर तो है ही है, ग्रूव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो कॉपरिंग होती है लाइनिंग बनी रहती है अंदर से, यानी एयर अगर धीरे धीरे पास होगी तो कूलिंग आपको बेस्ट मिलेगी। क्यों, क्योंकि अगर एयर इस कंडेंसर कूलिंग कॉइल्स में रुक के आएगी तो एयर थ्रो आपको बेटर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कूलिंग वहाँ पे रुकी हुई है। जब कूलिंग रुकी हुई होगी और ब्लोअर उसको धक्का देगा आगे साइड, तो कूलिंग आपको बेस्ट मिलेगी। अगर वहाँ पे कंडेंसर पे कूलिंग ही नहीं रुकी हुई है और थ्रो चलती रह रही है तो कूलिंग आपको कम मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फीचर की, वारंटी की। वारंटी कितनी है, कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की पीसीबी वारंटी देती है, 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी देती है। कंपनी से आप इसकी एक्शन वारंटी भी करा सकते हैं, जो कि कंपनी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो आज मैंने आपको 5 स्टार के बारे में बताया है, जो कि आपका RSQ19RWJD मॉडल है। आपको कैसा लगा, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो जरूर